मेरा नाम सना है। मैं 32 साल की शादीशुदा लॉर्ड डेच की हूँ। मैं जौनपुर में रहती हूँ। मेरे पति अक्सर अपने व्यवसाय को लेकर बाहर की यात्रा पर रहते हैं। मेरा मोहल्ला बहुत अच्छा है। सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। मेरे बगल में एक यादव परिवार ने मकान बनवाया जिसमें पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। पति का नाम महेश है और उसके लड़के का नाम अंकुर है। उसकी उम्र 27 साल की होगी। उनकी पत्नी मेरे यहाँ आती है और मैं उनके यहाँ जाती हूँ। जब मैं उनके यहाँ जाती, तो महेश अक्सर मेरे करीब आकर हंसी मजाक कर देता था। मैं भी मजाक जान उसे इग्नोर कर देती थी। वह शायद देसी भाभी सेक्स एक्स 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 ठुकाई का मजा लेना चाह रहा था। अब धीरे धीरे उसकी हिम्मत बढ़ने लगी और वह मौका देख अनजान बन कभी मेरे बूब्स को दबा देता, कभी गाल पर चिकोटी काट लेता था। एक दिन की बात है, मैं सुबह के समय अपने लान की सफाई कर रही थी कि वह मेरे घर की बाउंड्री के पास आया और मुझसे मजाक में कहा, भाभी, भैया तो अक्सर बाहर रहते हैं। तो मैंने कहा, रहते हैं? तो आपसे क्या मतलब? वह फिर हंसकर कहा, वे आपको खुश कर पाते हैं या नहीं? तब मैंने कहा, वे नहीं खुश करते तो आप खुश करते हो क्या? तब वह पुनः हंसकर बोला, आप कहें तो खुश कर दूं? मैं उसकी बात अनसुनी कर घर में चली आई। पर मैं उसकी बात का मतलब समझ गई थी। मेरे मन में भी उसके लिए वैसे ही भाव पनपने लगे थे। इस घटना के 1 हफ्ते बाद मेरे मोहल्ले में एक लड़की की शादी थी। हम सभी मोहल्ले के लोग आमंत्रित थे। शादी मोहल्ले के बगल मैरिज लॉन में थी। वहां पर केवल द्वार पूजा और जयमाला का कार्यक्रम था। शादी घर से ही थी। महेश भी सपरिवार शादी में गया था। वह वहां भी बार बार मेरे आगे पीछे मंडरा रहा था। जयमाला के बाद खाना, वह मेरे बगल में ही खाना खा रहा था। उसके बाद जब हम सब चलने लगे, तब मेरे बच्चे और महेश की पत्नी और बच्चे आगे आगे चल रहे थे। मैं जरा धीरे धीरे चल रही थी। महेश भी मेरे साथ चलने लगा। उसने मुझसे कहा, भाभी जी, आप रात में शादी देखने जाएंगी? तब मैंने कहा, हाँ जी। उसने कहा, अंकुल की मम्मी भी कह रही थी जाने को। तब मैंने कहा, ठीक तो है। उसने कहा, जब अंकुल की मम्मी वहां पहुंचे तब आप 5 मिनट के लिए बाहर आइएगा। तब मैंने कहा, ठीक है। मुझे लगा कि वह कुछ ऐसी वैसी बात ही करेगा जिसके लिए मैं तैयार भी थी। यह बात करते करते हम घर आ गए। घर पहुंचकर मैंने बच्चों को सुलाकर कपड़े बदले और शादी देखने पहुंची। मेरे पहुंचने के 20 मिनट बाद महेश की पत्नी भी पहुंची और वह मेरे बगल में बैठकर शादी देखने लगी। 2-3 मिनट बाद मैं बाहर निकली तो देखा महेश मेरे गेट के पास लुंगी और बनियान में खड़ा था। मैंने अपने मेन गेट का दरवाजा जैसे खोलना चाहा, वैसे उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया और मुझे अपने घर की ओर लेकर चलने लगा। सड़क पर लाइट और जनरेटर वाले थे, इसलिए मैं जोर से नहीं बोली। मैंने धीरे से कहा, अंकुर के पापा, यह क्या है? तब उसने कहा, कुछ नहीं भाभी, बस 5 मिनट आपसे बात करनी है। मैं चुपचाप उसके साथ चली आई। अपने घर के बरामदे में पहुंचकर उसने पहले बरामदे के चैनल को खींचा, फिर पर्दे को खींच मेरे हाथ में अपनी लुंगी हटा खड़े औजार को पकड़ा दिया। मैं अचंभित रह गई। मैंने तुरंत हाथ खींच लिया। तब उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे मुंह में अपना मुंह डाल किस करने लगा। अब मैं कुछ नहीं कह पा रही थी। मुझे अपनी सहेली गुफालोस के पास कुछ मोटा लोहे की रॉड जैसा चुभने लगा। उसने मुझे उसी तरह पास पड़े तख्ते पर लिटा दिया और मेरी साड़ी पेटीकोट सहित उठा दिया और अपना 8 इंच लंबा औजार एक झटके में मेरी गुफा में डाल दिया। मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं उससे कहती रही, अंकुर के पापा, यह क्या कर रहे हैं? तब वह कहता, भाभी, आपको बहुत मजा देंगे। मुझे मजा आ भी रहा था। अब वह तेज तेज ठोकने लगा और जिसकी ठोकर मेरी बच्चेदानी तक लग रही थी। करीब 20 मिनट जोरदार ठोकने के बाद उसने अपना गर्म गर्म बीज मेरे बच्चेदानी पर उड़ेल दिया। इस तरह मुझे मेरे पड़ोसी ने बिना किसी फोरप्ले के फटाफट छोड़ दिया था। उसके बाद मैं तुरंत उठी और साड़ी ठीक कर शादी देखने पहुंची। मेरी गुफा के द्वार के ऊपर बहुत जलन हो रही थी। आधे घंटे तक शादी देखने के बाद मैं अपने घर आ गया। दूसरे दिन मुझे पूरे दिन हरारत यानी बुखार की फीलिंग रही और गुफा में जलन। दोपहर तक मैं सोती रही। लगभग 11:30 पर जब मैं सोकर उठ गई तो बुखार के साथ मेरा बदन भी दर्द कर रहा था। फ्रेश होने के बाद जब मैं नहाने गई तो काफी देर तक गर्म पानी की फुहारें अपनी गुफा पर मारी, जिससे कुछ आराम मिला। जब दोपहर को हम खाना खाने बैठे तो मेरे पति ने पूछा, संजना, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
मैंने हाँ कर दिया और कहा, कल रात शादी में जाने के कारण कुछ हरारत जैसी है। तब उन्होंने डिस्प्रिन लाकर मुझे दी और कहा, खा लो, आराम मिलेगा। मैंने दवा खा ली, फिर जाकर लेट गई। जैसे ही मैंने आंखें बंद की, वैसे ही महेश का मोटा और लंबा औजार मेरे आंखों के सामने आने लगा और मेरी गुफा में अजीब सा दर्द और गुदगुदी होने लगी। ये सोचते सोचते मैं सो गई। शाम को जब मैं उठी तब मेरा शरीर कुछ हल्का सा लगा। पति ने पूछा, कैसी तबीयत है अब? मैंने कहा, ठीक हूँ। उसके बाद पति ने कहा, खाना मत बनाइएगा, हम बाहर खाकर आएंगे। मैंने भी हाँ कर दी। उस दिन हम रात का खाना बाहर होटल में खाकर आए और आकर सो गए, क्योंकि मेरे पति को बाहर जाना था सुबह ही। अगले दिन भोर में ही मैं उठ गई और फ्रेश होकर नाश्ता तैयार किया। तब तक मेरे पति भी तैयार हो गए थे। उन्होंने नाश्ता पैक करने को कहा, क्योंकि उनकी रेलगाड़ी का समय हो गया था। पति के जाने के बाद बाहर लॉन में जब मैं झाड़ू लगा रही थी, तब महेश आया और बाउंड्री के पार से